इमेजिन कीजिए ऐसी नौकरी जिसमें आपको साल के 12 महीने काम करना है, दिन के 16 से 18 घंटे काम करना है और आपको कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी, चाहे कोई त्योहार आ रहा है या कोई नेशनल पब्लिक हॉलिडेज है और या फिर आप खुद अच्छा या बीमार फील कर रहे हैं, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते। और सैलरी और तनख्वाह तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि आपको इसमें एक पैसा नहीं मिलेगा। तो बताइए, क्या ऐसी नौकरी आप करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ काम ही काम करना है और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिलेगा? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सच की जिसे हर कोई जानता है पर कोई नहीं बोलता। वो है हम इंडियन महिलाओं का अनपेड लेबर। वो काम जो वो दिन रात करती हैं, हर दिन करती हैं, पर जिसे काम ही नहीं गिना जाता। ये है अनपेड और लेबर। इस अनपेड लेबर में आते हैं बहुत सारे काम, जिसमें आप बच्चों का संभालना, बुजुर्गों की सेवा करना, घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना, लॉन्ड्री करना या फिर अगर कोई बीमार है घर में तो उसकी सेवा करना। ये सारे काम जो कभी भी खत्म नहीं होते, सारा टाइम चलते रहते हैं और इन सबको करती है एक महिला, जो 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहती है। लेकिन उसके काम को कोई काम नहीं, अगर 10 मिनट के लिए वो बैठ भी जाए, वो आराम करने भी लग जाए, तो सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि पूरा दिन घर पे ही तो थी, क्या किया? थकान किस बात की? मैं बाहर से आया हूँ, मैंने ये काम किया है, मैं काम तो मैं करता हूँ, तुम तो पूरा दिन घर पे रहती हो। तो ये नाटक किस चीज़ का? सच कहूँ दोस्तों, तो ये एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे लाखों घरों की कहानी है। और सबसे बड़ी दुविधा तो अब हो गई है कि जब औरतें खुद एक वर्किंग वूमन बन चुकी हैं। वो 8 से 9 घंटे किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में या कहीं दूसरे काम करती हैं और घर आते ही उसकी दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जिसमें खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क करवाना, घर की साफ-सफाई करना और बाकी सारी ज़रूरत के काम, जो उसको मदद करते हैं अगले दिन टाइम से ऑफ़िस जाने के लिए। पढ़ाई करके, जॉब करके अपना ही काम बढ़ा लिया। इससे अच्छा तो पहले की महिलाएँ थी कि पूरा दिन घर पे रहती थी, बस अपने घर-घर के काम देखने होते थे। पर आज के टाइम पे तो बेचारी के डबल शिफ्ट हो गई है, डबल काम हो गए हैं, क्योंकि अब उसे पैसा तो कमाना ही कमाना है, साथ में घर के काम जो भी उसे ही करने हैं। तो बेचारी की सिचुएशन देखो यार, बहुत सारी महिलाओं को देखा है जो 2-3 घंटे का सफ़र करके शाम को घर पहुँचती हैं और आते ही कपड़े चेंज करने से पहले बेचारी किचन में घुस जाती है और खाना बनाती है, बच्चों को दूध देती है, उन्हें सुलाती है। और इन कंपैरिज़न अगर उसका हस्बैंड है, वो आते ही क्या करता है, आते ही हाँ, आराम से बड़े प्यार से कपड़े चेंज करेगा, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलाएगा, टीवी पे न्यूज़ भी तो देखनी है। उसके बाद थोड़ी-सी रील, फिर खाना खा के आराम से सो जाएगा। मतलब दोनों ने ऑफ़िस में काम किया, दोनों ने पैसे कमाए, पर आने के बाद बेटा तो आराम कर रहा है, आराम फरमा रहा है और बहू का काम किचन सँभालना, बच्चे सँभालना, खाना तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं न कहीं लगता है यार कि हमने फीमेल बन के ही गलती कर दी। भगवान ने हमारे साथ बहुत ज़्यादती की कि हमें मर्द नहीं बनाया, हमें मेल नहीं बनाया। तो कभी-कभी लगता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कि मुझे फीमेल बनाया कि भई मैं सिर्फ़ काम करने के लिए हूँ और मेरे घर के काम को तो काम भी नहीं गिना जाता, वो तो मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं किसी दिन ना करूँ, बाय चांस मैं अपने घर पे खाना ना बनाऊँ, तो क्या होगा? अगर मैं घर की साफ-सफाई ना करूँ, तो क्या होगा? बच्चों का ध्यान ना रखूँ, तो क्या होगा? आदमी का तो क्या है कि वो तो सिर्फ़ बोलेगा, "ये मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मुझे तो किसी ने कुछ सिखाया ही नहीं, ये मेरे काम थोड़ा ना है, ये तो तेरे काम है, अपना करो।" मतलब कोई हेल्प नहीं, कोई सपोर्ट नहीं और अगर मैं भी काम ना करूँ, तो मुझे गिल्ट में फँसा दिया जाता है कि भई, यार ये औरत होके अपने बच्चों को नहीं सँभाल सकती, ये औरत होके अपने घर नहीं सँभाल सकती। मतलब हर तरीके से, हर तरफ से मेरी मार है कि घर के काम करूँ तो मैं करूँ, ऑफ़िस के काम करूँ तो मैं करूँ, क्योंकि आज के टाइम पे एक सैलरी में तो घर नहीं चलता, तो पैसे भी कमाने हैं और घर के काम तो ऑलरेडी मेरे हैं ही। तो कहीं न कहीं लगता है यार हम औरतों के साथ बहुत ज़्यादती हो रही है
और कहीं न कहीं अब ज़रूरत है हमें इस माहौल को चेंज करने की, इस आदत को बदलने की जो मर्दों ने अपनी लाइफ़स्टाइल में अपना ली है, उनकी थिंकिंग उन्हें पता ही नहीं चलता यार कि वो हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। आप सोचिए, एक औरत जिसको महीने में प्रॉब्लम भी होती है, उसे बच्चे भी पैदा करने हैं, उसके शरीर को आराम भी चाहिए, लेकिन वो सुबह से लेके शाम तक जॉब करती है, ट्रैवलिंग करती है, आते घर के काम करती है, उसे प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता। अगर सैटरडे संडे की छुट्टी भी होती है, तो सैटरडे संडे में बहुत सारे काम होते हैं। एक तो हमारे रिश्तेदार, जो हर सैटरडे संडे पता नहीं वेट क्यों करते हैं घर आने का, या क्यों हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि हम उनके घर जाएँगे, ये रिश्तेदारी सँभालने का। फिर हर दूसरे महीने आ जाते हैं त्योहार, और त्योहारों पे छुट्टी नहीं मिलती बल्कि काम बढ़ जाता है। घर की सफाइयाँ करनी है, आज ही इस त्योहार में ये प्रथा है, वो प्रथा है, उस प्रथा के चक्कर में हमारे ही काम बढ़ते हैं। उन त्योहारों में कोई भी काम मर्दों के क्यों नहीं है? उनमें एक भी रस्म मर्दों की क्यों नहीं है? चाहे किचन का काम हो, चाहे बाहर जाने का काम हो, चाहे वो पूजा करने का काम हो। भई पता नहीं क्यों भगवान ने ना हर चीज़ हम औरतों के लिए ही बनाई है कि हमें ही करनी है और हमसे ही हो। बताऊँ, धीरे-धीरे ये जो अनपेड लेबर है ना, ये आपकी मेंटल हेल्थ, आपके शरीर, आपकी फर्टिलिटी, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी आइडेंटिटी सबको ही खो देगा, सबको ही अपने अंदर हजम कर जाएगा और डकार तक नहीं लेगा। क्योंकि आपका भी एक शरीर है जिसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, जिसको प्रॉपर हीलिंग चाहिए, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो। लेकिन इस काम के चक्कर में हम औरतें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपना नुकसान कर रही हैं। अगर आपको यकीन ना आए ना, तो देखना आज की 30 साल की महिला का हाल कैसा होगा। बेचारी की ऐसी हालत होगी जैसे कि 50 साल की महिला भी उसके सामने जवान लगे। सिर्फ स्किन केयर की बात नहीं कर रही हूँ मैं कि हाँ भाई कॉस्मेटिक लगाया, लिपस्टिक लगाई और चल दिए कि सबसे जवान मैं ही हूँ, नहीं। उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ के बारे में आप नोटिस करना ये चीज़। आज के टाइम पे प्रेगनेंसी की इतनी दिक्कतें क्यों हैं महिलाओं को? क्योंकि उनका स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, उनके पास हार्ड वर्क ज़्यादा है, उनको ऑफ़िस का भी है, घर का भी है और कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। सास-ससुर से हेल्प की बात करो, यार उनको तो भूल जाओ, पता नहीं कौन से जनरेशन में जी रहे हैं अभी भी वो। उन्हें ऐसा लगता है कि हर काम बस महिलाओं का ही है, और अगर आदमी को किचन में खड़े भी देख लिया ना, तो पता नहीं क्या अपराध कर दिया। इसके लिए तो फांसी हो जाए उस महिला को जिसने अपने पति को बोला कि 1 गिलास पानी पिला दो मुझे, या फिर उसने बोला कि चलो यार आज मैं थकी हुई हूँ, एक कप चाय बना दो। ऐसा अपराध, ऐसा उसको गिल्ट फील करवाया जाता है कि निकल ही नहीं सकती एक टाइम अपने उस सदमे से कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। देखो भई, अगर इन चीज़ों से बचना है ना, तो शुरुआत करो अभी से और अपने ही घर से। अपने हस्बैंड से बात करो, अपने सास-ससुर से बात करो कि बहुत हो गया, ठीक है? मैं कोई काम करने वाली मशीन नहीं हूँ कि बस करती रहूँ, काम करती रहूँ और मुझे कुछ ना तो मुझे इज़्ज़त मिले उस काम की, ना मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले और ना उसकी तो प्रेज़ तो भूल ही जाओ। तो इसीलिए सबसे पहले बात करो अपने हस्बैंड से कि देखो, ऑफ़िस का काम तुम भी करते हो, काम मैं भी करती हूँ, ठीक है? दोनों का काम अपना-अपना है, तो घर आके भी उस काम को बाँटेंगे। अगर मैं खाना बना रही हूँ, माना कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तो तुम बच्चों को सँभालो, उनका होमवर्क कराओ। और अगर सुबह की तैयारी करनी है खाना बनाने की, कल ऑफ़िस निकलने की या फिर किसी भी तरीके की बच्चों से रिलेटेड या घर से रिलेटेड, तो अपना काम पहले ही बाँट लो। दूसरा, इन जनरेशन को जो बड़े-बूढ़े हैं, उनके साथ इस बात को डिस्कशन करके टाइम वेस्ट ना करो। आप भूल जाओ कि वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे और भूल जाओ कि वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं बेटा तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी आराम चाहिए, नहीं, वो नहीं समझेंगे। बल्कि वो जब तुम्हें सुनाते हैं ना कि तुम सारा काम अपने पति से कराती हो, सारा काम तो वो करता है, तुम तो घर आके महारानी बन जाती हो, तो उस बात को इग्नोर करो। इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस, बिकॉज़ अगर उनकी बातों को दिल पे लेके और गिल्ट फ़ील करके अपने काम बढ़ाती रही और अपने काम खुद करती रही इंस्टेड ऑफ कि वे डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपका भला नहीं होने वाला। आप तो भूल जाओ कि कभी आप उस सदमे से उभरेंगी भी, उस काम से उभरेंगी। और सबसे ज़रूरी बात, इज़्ज़त भई माँगने से नहीं मिलती, कमाने से मिलती है। इज़्ज़त कमाओ, इज़्ज़त कैसे कमाओगे? अपने पति को बोलो कि भई ये जो मेरे काम है ना, ये फ्री के नहीं है। मैं अपना टाइम दे रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने एफर्ट्स दे रही हूँ। तो अगर उसकी प्रेज़ नहीं कर सकते, तो उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ, मैं बहुत काम कर रही हूँ घर पे। देखो,
जेंडर इक्वालिटी अपने बच्चों में आज से ही सिखाओ कि बेटा या बेटी जो भी हैं आपके घर में, दोनों काम करेंगे आपके साथ, दोनों आपकी हेल्प करेंगे किचन में, दोनों बर्तन भी धुलेंगे, दोनों कपड़े भी धुलेंगे, दोनों सारे घर की साफ सफाई भी करेंगे। तो अपने बच्चों में भी ये गुण आज से ही डालो कि बराबर हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की है, दोनों ही काम करेंगे। वो सिर्फ लड़की ही करेगी ऐसा काम मत होने दो। आज ही के आज ये सब चीजें अपने घर में बदलो। सच बताऊं तो अनपेड लेबर हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सेक्रीफाइस है, जब जो हम औरतें करती आ रही हैं अपनी लाइफ में। हमारी मम्मियों दादियों और उनकी दादियों ने भी किया है, वो हमेशा से किया है, लेकिन अगर आज हमने इस चेन को नहीं बदला ना तो हमारे आने वाली जनरेशन भी करेगी। हमारी खुद की बेटियां इस अनपेड लेबर के चक्कर में पिसती रहेंगी और उनका कोई साथ नहीं देगा। तो आज के टाइम पे हमें शुरुआत अपने ही घर से करनी पड़ेगी। अगर हम सच में इक्वालिटी चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने घर वालों के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। पुरानी जनरेशन को भूल जाओ, उनका तो आज नहीं तो कल पत्ता साफ हो ही जाएगा। फोकस करो अपनी आज की प्रेजेंट जनरेशन पे और आने वाली फ्यूचर जनरेशन पे। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और यार कमेंट में मुझे बता दो कि सच में आपने ये अपने घर में देखा है जो मैंने फील किया है, और ऐसे और कौन से स्टेप हैं जिससे इस सिचुएशन को बदला जा सके।